मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही व्यावहारिक विषय पर बात करने जा रहा हूँ, खासकर उनके लिए जो अपने को एस्पिरेंट्स कहते हैं, यानी कि यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले तक पूरी दुनिया में खेल का माहौल बना हुआ था। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा था, साथ ही साथ विंबलडन टेनिस चल रहा था और भारत और इंग्लैंड के बीच क्रिकेट का मैच भी चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी दुनिया खेल में मशगूल है। मुझे नहीं मालूम कि आप खेल के कितने प्रेमी हैं। अगर मैं कह रहा हूँ कि खेल के कितने प्रेमी हैं, तो मेरा आशय इस बात से बिल्कुल भी नहीं है कि आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं या आप रोज़ खेलने जाते हैं या नहीं जाते हैं। मेरे कहने का मतलब केवल इतना भर है कि आप खेल को कितना एंजॉय करते हैं। एटलीस्ट बड़े स्क्रीन पर, टीवी पर, मोबाइल पर। ज़्यादातर लोग ऐसे होते ही हैं कि भले ही वे खिलाड़ी न हों, लेकिन खेल को एंजॉय ज़रूर करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब हम खेल को एंजॉय करने की बात करते हैं, तो सबके जो उद्देश्य हैं वो अलग अलग हो जाते हैं कि कोई इस खेल को देख क्यों रहा है। मैं यहाँ इस बात की चर्चा करने जा रहा हूँ कि एज एन एस्पिरेंट्स, यानी कि एक एस्पिरेंट्स के रूप में जब आप किसी भी खेल को देखते हैं, तो आपको उसे कैसे देखना चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब एस्पिरेंट्स से मेरी मुलाकात होती है, जब बातचीत होती है, तो मैं सच में इस बात को जान करके मायूस हो जाता हूँ कि उनका जो सारा का सारा जोर है वो केवल पढ़ाई पर होता है। केवल पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई, किताबें, किताबें और किताबें। वे पता नहीं क्यों इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं कि ठीक है, वो पढ़ रहे हैं। किस लिए पढ़ रहे हैं? वे सिविल सर्वेंट बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर थोड़ा सा तो आप सोच करके देखिए कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तो आपके इस पढ़ाई का रोल क्या होगा। आप बहुत जानने की कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे, तब भी आपको शायद ही कुछ पता लग पाएगा कि इस पढ़ाई का क्या रोल होगा आपके सिविल सर्वेंट बन जाने के बाद। तो फिर ये पढ़ाई क्यों? जब आप और इस पर गंभीरता से विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि नहीं, जो यूपीएससी है आपके इस पढ़ाई के जरिए, या कह लीजिए कि अपने एग्जामिनेशन के जरिए, आप में कुछ और ढूंढने की कोशिश कर रही है। तो ये जो पढ़ाई है ये उस ढूंढने का माध्यम है। तो फिर वो आप में क्या ढूंढ रही है? और जो कुछ वो ढूंढ रही है, दुर्भाग्य से वह केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है। डेफिनेटली अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे, अच्छे से नहीं करेंगे, यूपीएससी के स्टाइल में नहीं करेंगे, तो चाहे आप एक दिन में 15-15, 16-16 घंटे पढ़ लीजिए और ऐसा आप 2-3-4-5 साल तक करते रहिए, कुछ भी नहीं होने का। इसलिए दोस्तों समझिए, क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट्स इस तरह के भ्रम के शिकार हैं। इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इस पर भी थोड़ी सी बात करनी चाहिए। और चूंकि अभी दुनिया में कुछ ही दिनों पहले तक खेल का माहौल था, तो मुझे लगा कि अभी इस पर बात करना बहुत अच्छा होगा। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, जब मैं कहता हूँ खिलाड़ी, तो क्या आपने महसूस किया है कि एक जो खिलाड़ी होता है वो क्या केवल खेल ही खेलता है, या कि कुछ और भी अपने अंदर पैदा करता है? या यूं कह लीजिए कि खेल खेलने के दौरान उसके अंदर अपने आप ही कुछ और गुण पैदा हो जाते हैं, और यदि वह अपने अंदर इन गुणों को पैदा नहीं कर पा रहा है, नहीं होने दे रहा है, तो ये मान करके चलिए कि वो वहाँ टिक नहीं पाएगा। मुझे नहीं मालूम कि आपने जो फुटबॉल विश्व कप प्रतियोगिता हुई है उसमें कोई मैच देखा है या नहीं देखा है। मैंने कई मैचेस देखे और मैं मान करके चलता हूं कि कोई ना कोई मैच तो आपने जरूर देखा होगा। मैं एक बात यहां आपसे स्पेशली कहना चाहूंगा कि चूंकि आप एस्पिरेंट्स हैं, तो बेहतर होगा कि जब आप इस तरह के मैचेस को देखते हैं तो आप एक उद्देश्यपूर्ण तरीके से देखिए।
कि नहीं, मुझे इस मैच से अपने लिए कुछ सूत्र निकालने हैं, अपनी तैयारी करने के लिए। और जो मैचेस आप देख चुके हैं, वे मैचेस अगर आप चाहें तो फिर से एक बार देखें, लेकिन उद्देश्यपूर्ण तरीके से। और उद्देश्यपूर्ण तरीके से कहने का मतलब यह है कि खिलाड़ियों को वॉच करें, पूरे के पूरे वातावरण को वॉच करने की कोशिश करें और खिलाड़ी में अपने आप को उतार दें कि ये जो खिलाड़ी है, जो खेल रहा है, इसके अंदर कौन से वर्च्यूज हैं जिनके बिना वो खिलाड़ी बन ही नहीं पाएगा। दोस्तों, आपको ऐसे बहुत से तत्व मिलेंगे जो आपके लिए भी उतने ही जरूरी हैं जितने कि एक खिलाड़ी के लिए। आप कभी मत भूलिए कि यूपीएससी की जो प्रतियोगिता होती है वो कहीं ना कहीं एक खेल के ही समकक्ष तो है, कंपटीशन ही है ना। आपको दूसरे से बेहतर अपने आप को सिद्ध करना है। तो दूसरे से बेहतर सिद्ध करने के लिए केवल ज्ञान ही सर्वोत्तम हथियार और एकमात्र हथियार नहीं है। आपको अपने अंदर कुछ क्वालिटीज़ पैदा करनी पड़ेंगी और वो क्वालिटीज़ खिलाड़ी में अपने आप पैदा हो जाती हैं। फ्रेंड्स, कल्पना करके देखिए, जब मैचेस होते हैं तो वहाँ ग्राउंड पर जो खिलाड़ी खेल रहा है उसके अंदर कितनी अधिक दृढ़ता होनी चाहिए। कितने ऐसे क्षण आते हैं जब हम देखने वालों को लगता है कि नहीं, अब तो बात खत्म हो गई, अब तो ये हार ही जाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि नहीं, अब तो वो जीतने के करीब पहुंच रहा है, कम बैक कर लिया है उसने। तो ये जो कम बैक की स्थिति आती है, क्या वह बिना दृढ़ता के आ सकती है? क्योंकि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में भी ऐसा होगा। आपके सामने क्वेश्चन पेपर है और पता लगा कि आपने शुरू के 3 क्वेश्चंस पढ़े हैं और तीनों आपसे नहीं बन रहे हैं। आप अंदर से निराश हो जाएंगे। लेकिन अभी तो 100 क्वेश्चंस में से केवल 3 ही पढ़े हैं आपने, 97 क्वेश्चंस और सामने आने हैं। और यदि आप निराशा की इसी मानसिकता से वो 97 क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो मान करके चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चंस जानते हुए भी आप गलत कराएंगे। यानी कि आपको भी दृढ़ता की ज़रूरत होगी, आपको भी बैलेंस की ज़रूरत होगी। एक खिलाड़ी अपने बैलेंस को कितना बनाए रखता होगा, इसकी आप कल्पना तो कर ही सकते हैं, संवेदना के स्तर पर जाकर के, कि सच में कितने ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत होती है। अगर आपने फुटबॉल मैच देखे होंगे तो आपने पाया होगा कि जो विश्व के बहुत ही नामी खिलाड़ी हैं, चाहे वो मेसी जैसे ही क्यों ना हो, पेनाल्टी मार रहे हैं और पेनाल्टी गोल नहीं कर पा रहे हैं। जो इतने जटिल परिस्थितियों से बॉल को निकाल करके गोल दाग देते हैं, पेनाल्टी मिली हुई है, बीच में कोई नहीं है, वो है, बॉल है और गोलकीपर है, लेकिन वो गोल नहीं कर पा रहा है। कल्पना करके देखिए कि जब वो गोल नहीं मार पाया होगा तो उसकी मानसिकता क्या रही होगी। और वो भी मेसी जैसा खिलाड़ी, दुनिया का नंबर 1 खिलाड़ी, क्या उसकी मानसिकता हुई होगी, वो कितना निराश हुआ होगा। लेकिन फिर उसे अपने आप को संभालना है कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहां पराजित हुआ हूं, लेकिन मैं इसकी क्षतिपूर्ति कर लूंगा। मैं आगे चल करके इससे बेहतर प्रदर्शन करके दिखाऊंगा। और वो ऐसा करते भी हैं, तभी तो वो खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपने ये भी देखा होगा कि एक जो टीम है वो हारने को है। जी हाँ, हारने को है, 2 गोल से हारने को है। और खेल खत्म होने में 5 ही मिनट तो बचे हुए हैं, 6 मिनट बचे हुए हैं। आप क्या मान करके चलेंगे कि नहीं, अब तो खेल खत्म हो गया, ये तो हार ही जाएगी। लेकिन आप देखते हैं कि उस 5-6 मिनट में इतने कमाल हो जाते हैं, इतने कमाल हो जाते हैं, जादुई तरीके से वो खिलाड़ी खेलते हैं कि पता लगा कि उन्होंने अपनी हार को अपनी जीत में बदल करके रख दिया। अविश्वसनीय। यानी कि स्ट्रगल, अंतिम क्षण तक स्ट्रगल करते रहना है। पेपर कितने भी खराब क्यों न बन रहे हों, चाहे वो प्री हो या मेंस और यहाँ तक कि इंटरव्यू ही क्यों न हो, आप आंसर नहीं दे पा रहे हैं, आपके अंदर निराशा घर कर रही है, आप डिप्रेशन में आ रहे हैं, लेकिन आपको अपने अंदर के स्ट्रगल के जज्बे को बचाए रखना होगा। क्योंकि वहाँ जो प्रदर्शन होना चाहिए वह बेस्ट होना चाहिए। आपको नहीं मालूम कि आप कितने से चूक जाएंगे, आपको अभी नहीं मालूम है,
बाद में मालूम चलेगा। तो ये चूक जाने की स्थिति के लिए आप जिम्मेदार न हों, इसका उपाय क्या रह जाता है? इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप अंतिम क्षणों तक स्ट्रगल करते रहिए। दोस्तों, कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि एक जो खिलाड़ी होता है वो कितनी प्रैक्टिस करता है? कभी सोचा है इस पर आपने? रोजाना प्रैक्टिस करता है, कंटिन्यूटी को बनाए रखता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए जो एक बहुत जरूरी क्वालिटी होती है वह होती है कंटिन्यूटी। आपको रोजाना पढ़ाई करनी है। अगर आप करंट अफेयर्स को तैयार करना चाहते हैं तो कंटिन्यूटी के सिवाय कोई विकल्प दोस्तों नहीं होता। मैं कितनी बातें आपको बताऊं, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप में और खिलाड़ियों में बिल्कुल समान रूप से होनी चाहिए। उनमें से कुछ जो बहुत ही महत्वपूर्ण गुण हो सकते हैं उनकी ओर मैंने आपका ध्यान आकर्षित किया है। दोस्तों, अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आप बीच बीच में जो स्पोर्ट्स कंपटीशन होते हैं उन्हें देखें, और जब देखें तो उन्हें संवेदना के स्तर पर अपने अंदर उतारने की कोशिश करें, ताकि आपके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो सके, एक नया जोश पैदा हो सके, और फिर आप पूरे जोश व खरोश के साथ अपनी तैयारी में लग सकें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। सफ़र लंबा है और इस लंबे सफ़र को तय करने के लिए इस पॉजिटिव ऊर्जा की दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और खिलाड़ी आपको ये ऊर्जा देने में सक्षम होते हैं। फ्रेंड्स, इस विषय पर बस इतना ही। आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को समाप्त करता हूँ। नमस्कार।